Hello student, see the remaining example from exercise 8.2. एग्जाम्पल नंबर 4 का 1 जो था वो हमने सॉल्व किया है, जिसमें हमें कांस्टेंट k फाइंड आउट करना था एंड p ऑफ 1/4 लेस देन x लेस देन हाफ ये फाइंड आउट करना था। अब वैसे ही सेम 4th का सेकेंड जो है तो वहाँ पे k x इंटू 1 - x है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे x और 1 - x ये दोनों वेरिएबल है, k तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो x - x² बन जाएगा। तो वो एग्जांपल हम देखेंगे। देखो सबसे पहले वी नो दैट इट इज़ अ PDF, सो हियर वी राइट fx इज़ अ PDF, सो a to b fx dx इक्वल टू 1। तो PDF है मतलब इसका आंसर 1 आएगा। अब fx क्या है, k इंटू एक्स इंटू 1 - x, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया fx की जगह पे। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड आपको पता होना चाहिए, एक ही साइड लोगे तो फिर k की वैल्यू नहीं मिलेगी। अब इसमें से k कांस्टेंट है, k को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 - x dx, तो x से मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूँगी तो x इंटू 1 x इंटू x x², तो x - x² dx इक्वल टू 1। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन है। सिमिलर प्रोसीजर जैसे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पे दो फंक्शन होता है तो हम पहले का डेरिवेटिव माइनस दूसरे का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे पहले का इंटीग्रेशन माइनस दूसरे का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो कांस्टेंट k को बाहर ही रखो, स्क्वायर ब्रैकेट लिखो क्योंकि दो टर्म्स है, और x का इंटीग्रेशन x²/2, x² का इंटीग्रेशन x³/3, एंड लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। लिमिट कैसे लेना है, तो यहाँ पे आपको जो कंडीशन दी होगी x लाइज बिटवीन, तो ये लिमिट आएगा, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। अब पहले अपर लिमिट पुट करो, पहले 1 पुट किया, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, फिर 0 पुट किया। अब ये दो ब्रैकेट्स आएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट लिखो, तो 0 पुट करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन 0 हो जाएगा। तो 0² 0³ फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, सो 3 से इधर मल्टीप्लाई करो, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, सो आपको मिल जाएगा 1/6 इक्वल टू 1। फिर 6 को इधर ट्रांसफ़र करो, k की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो यहाँ पे k मिल गया। उसके बाद ये दोनों सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व करना है, तो लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा ही था। आपका सिर्फ इंटीग्रेशन का जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट वो सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 1/4 है, अपर लिमिट 1/2 है। ठीक है, तो fx dx, fx हमें पता है k इंटू एक्स इंटू 1 - x, कॉन्स्टेंट k की वैल्यू में पता है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी चलेगा या फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी चलेगा। तो k को मैंने यहाँ पे बाहर निकाला, सेम फंक्शन मिल जाएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो, सेम इंटीग्रेशन मिलेगा, और k की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है 6। यहाँ पे सिर्फ लिमिट चेंज होगा, पिछले एग्जाम्पल में 0 to 1 था, यहाँ पे 1/4 to 1/2 है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया है p ऑफ 1/4 लेस देन x लेस देन 2, तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो पहले अपर लिमिट पुट करो, तो ½² ½³ 3, फिर लोअर लिमिट पुट करो 1/4² 1/4³ अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो 1/4 1/8 1/16 1/64। अब डिनोमिनेटर जो है उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तभी आप न्यूमरेटर की एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/4 2/8 अपॉन 6 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 से इधर मल्टीप्लाई करो, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, सो 3/16 2/64 अपॉन 6। अब दोनों टर्म का डिनोमिनेटर 6 है, तो उसे आप बाहर निकाल सकते हो, तो यहाँ पे 6/6 बन जाएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन क्या मिलेगा, 4 है, तो यहाँ पे फिर से डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा, 6 - 2/8। यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 16 है, तो 16 को 64 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में 3 × 4 12, 12 - 2/64। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये दो टर्म्स मिले, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये टर्म मिल गई, और फिर 22/64 दैट मीन्स 11/32। ये मिल गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स लेस देन हाफ, लेस देन हाफ, हाफ से छोटा। तो हाफ से छोटा कहाँ तक जा सकता है, तो एक्चुअल हमारा जो लिमिटेशन है वो क्या है, 0 to 1 है। तो हाफ से छोटा कहाँ तक जा सकता है, 0 तक ही जा सकता है। सो एक्स लेस देन हाफ मतलब हाफ से छोटा, तो हाफ क्या आएगा, अपर लिमिट। तो उससे छोटा मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 to हाफ एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे भी 0 to हाफ फंक्शन पुट किया के इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे भी 0 to हाफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर से वही इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो। 0 to हाफ लिमिट आएगा, के की वैल्यू 6 पुट की, पहले हाफ पुट करो यहाँ पे, फिर 0 पुट करो। तो यहाँ पे 1/4/2, 1/8/3, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये मिल जाएगा 6/6 कैंसिल होगा, और यहाँ पे आपको 4/8 दैट मीन्स हाफ आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसे क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो क्या दिया है, देखो फिक्स दिया है 0.5x और यहाँ पे 0 दिया, x लाइज बिटवीन 0 to 2। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 to 2 आ जाएगा। और ये सिंपल फंक्शन है, 0.5 कांस्टेंट है, तो उसे बाहर निकालोगे तो x का इंटीग्रेशन x²/2। और फिर जो क्वेश्चन पूछा है वो सॉल्व करो। लेस देन 1 मतलब यहाँ पे लिमिट आएगा 1 से छोटा, कितना हो सकता है, 0 तक, मतलब 0 to 1 आएगा लिमिट। यहाँ पे 2 वैल्यू दिए हैं, इन दोनों के बीच में आएगा लिमिट। और x ग्रेटर देन 1.5 मतलब 1.5 से ग्रेटर कहाँ तक जा सकता है, 2 तक। तो लोअर लिमिट 1.5, अपर लिमिट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सॉल्व किया, सिमिलर प्रोसीजर यहाँ पे सिर्फ k की वैल्यू मतलब यहाँ पे कांस्टेंट आपको दिया है डायरेक्ट 0.5। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में भी सिमिलर है, 1/5 है, कांस्टेंट ही है। तो कांस्टेंट को जब हम बाहर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन। तो 1/5 को जब आप बाहर निकालते हो तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, x की टर्म ही नहीं है, मतलब 1 बचेगा। तो 1 का इंटीग्रेशन x आता है, और फिर जो लिमिट दिया है वो उसमें पुट करो। यहाँ पे भी ठीक से रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल इसी तरह है, प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करना है इस तरह है। क्या दिया है, वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 and 3, दैट मीन्स लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 3 आ जाएगा। एंड वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट्स, 4 से ग्रेटर, तो 4 से ग्रेटर कहाँ तक आ सकता है, 5 तक आ सकता है। सिमिलर 7 क्वेश्चन वैसा ही है जैसे अभी सॉल्व करके दिखाया मैंने। के को बाहर निकालो, इन दोनों का इंटीग्रेशन, और फिर जो क्वेश्चन पूछा है वो सॉल्व करो। अब इसमें सिर्फ एक यहाँ पे थर्ड पार्ट जो है वही सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है, और दिया है बीच में। तो सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या करना है। तो देखो, अगर और दिया है 2 टर्म्स के बीच में, प्रोबेबिलिटी में और का मतलब होता है प्लस साइन। तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स लेस देन -0.5 प्लस पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0.5। तो -0.5 से लेस कहाँ तक है, तो यहाँ पे लिमिट क्या दिया है, -2 to +2। तो 0.5 से लेस मतलब -2 से लेके -0.5, और x ग्रेटर देन 0.5 मतलब 0.5 से लेके 2 तक। अब जो फंक्शन है वो पुट करो, इंटीग्रेशन निकालो, ये लिमिट पुट करके सॉल्व करो, आपको यहाँ पे इजीली आंसर मिल जाएगा। 8 क्वेश्चन भी वैसा ही है, सेम। अब इसमें CDF फाइंड आउट करना है और fx एट x की वैल्यू दी है। 9 क्वेश्चन भी वैसे ही है जिसमें आपको CDF पहले फाइंड आउट करना है और उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी पूछे वो फाइंड आउट करना है। अब इसका CDF कैसे फाइंड आउट करना है उतना सिर्फ मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन है 3x²/8, लिमिट है 0 to 2। तो देखो, CDF का फॉर्मूला क्या बताया, fx इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू x 0 to x fx dx। अब जो आपका PDF का फॉर्मूला उसमें क्या है, a to b fx dx इक्वल टू 1 आता है, और CDF जो फाइंड आउट करना है उसमें क्या है, 0 to x मतलब लोअर लिमिट 0 ही आएगा, अपर लिमिट आपका जो है वो x आएगा। ठीक है, तो अपर लिमिट CDF जब फाइंड आउट करते हो तो अपर लिमिट हमेशा x आता है। तो फंक्शन कुछ भी हो यहाँ पे x ही आ जाएगा। तो हमारा फंक्शन ये है, तो 3/8 कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, x² का इंटीग्रेशन x³/3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x। पहले x पुट करोगे वही टर्म रहेगी, फिर 0 पुट करोगे वही 0 रहेगा,
और फिर इसकी सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिल गया x³/8। अब उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे वो तो x<1 है, मतलब आपका लोअर लिमिट 0 ही है, अपर लिमिट 1 होगा। फंक्शन वही है, उसे सिंप्लीफाई करो जैसे अभी किया था, सेम आंसर 1/8 मिलेगा। दूसरे में x स्ट्रिक्टली लेस देन -2 है। अब देखो यहाँ पे लिमिट हमारा क्या है, 0 to 2 है लिमिट, और x लेस देन -2 से छोटा, तो 0 से लेस यहाँ पे कंडीशन नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में दिया है, देखो x लाइज बिटवीन 0 to 2 देन फंक्शन इज 3x²/8, अदरवाइज इट्स 0। मतलब अगर 0 से छोटा अगर वैल्यू आता है या फिर 2 से ग्रेटर वैल्यू आता है तो वहाँ पे आंसर डायरेक्ट 0 आएगा। तो वैसे यहाँ पे कंडीशन आपको दी है x स्ट्रिक्टली लेस देन -2, जो कि उस कंडीशन में नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर 0 लिखो और रीजन लिखो, सिंस रेंज ऑफ x इज लाइज बिटवीन 0 to 2। नेक्स्ट x ग्रेटर दैन 0, मतलब लिमिट क्या होगा, 0 to 2 हो जाएगा। बाकी प्रोसीजर सेम। नेक्स्ट है x लाइज बिटवीन 1 to 2, मतलब लिमिट सिर्फ 1 to 2 होगा, बाकी फंक्शन वैसा ही है, कैलकुलेशन वही है, सेम। ठीक है, आप लोग ट्राई करो और उसके बाद चेक करो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमें EX, VX एंड FX फाइंड आउट करना है और कांस्टेंट C दिया है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा C/X है, x लाइज बिटवीन 1 to 3 इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो सबसे पहले C फाइंड आउट करो, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड FX मीन्स CDF। तो देखो C/X फंक्शन है, वी नो दैट FX इज ए PDF, सो हियर वी राइट A to B FX dx इक्वल टू 1। तो जब भी कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले दोनों साइड आनी चाहिए, एक ही साइड लिखोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमें PDF पता है, उसका फॉर्मूला है इक्वल टू 1, तो यही फॉर्मूला यूज़ करो और कांस्टेंट फाइंड आउट करो। तो लिमिट 1 to 3 आएगा, फंक्शन C/X आएगा, C कांस्टेंट है, C को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन 1/x dx। 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, तो log x का, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x आएगा। 1 to 3 इक्वल टू 1, पहले 3 पुट करो, log 3 आएगा, फिर 1 पुट करो, log 1 आएगा। नाउ वी नो दैट वैल्यू ऑफ log 1 ऑलवेज 0। ये हमेशा याद रखो कि log 1 हमेशा 0 ही आएगा। तो वैसे यहाँ पे मैंने 0 लिखा, तो log 3 बचा, C इंटू log 3 इक्वल टू 1, दैट मीन्स C इक्वल टू 1/log 3। कॉन्स्टेंट C की वैल्यू मिल गई। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले ये C की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन हमें बहुत बार यूज़ करना है, तो हर बार C की वैल्यू पुट करते बैठना नहीं है, तो ये एक ही बार पुट करो। तो FX इक्वल टू मैंने C की वैल्यू पुट की, C है 1/log 3, तो यहाँ पे 1/x इंटू log 3 मिल गया, x लाइज बिटवीन 1 to 3 इक्वल टू 0 अदरवाइज। अब जहाँ पे भी आगे FX यूज़ करना है यही यूज़ करेंगे, C में नहीं यूज़ करेंगे, नहीं तो हर बार C लिखो फिर C की वैल्यू पुट करो। नाउ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन का फॉर्मूला है x इंटू FX dx। सभी फॉर्मूले मैंने दिए वहाँ पे आपको लिख के, उसी में से फॉर्मूले ले रहे हो। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला x इंटू FX dx, लिमिट A to B, तो लिमिट सेम ही है 1 to 3, x इंटू FX अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया, वही लिखा dx, तो x कैंसिल हो जाएगा 1/log 3। अब इसमें एक भी x की टर्म नहीं है, मतलब ये पूरा कांस्टेंट है, पूरा का पूरा बाहर निकालो, फिर क्या बचा, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x आता है, लिमिट 1 to 3, पहले 3 पुट करो फिर 1 पुट करो, तो आंसर मिल गया 2/log 3। अब यहाँ पे मीन की वैल्यू मिल गई 2/log 3। अब वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो वेरिएंस के लिए हमें e ऑफ x² भी लगेगा, सेम वैसा ही है, x² इंटू FX, तो x² FX लिखा, एक x कैंसिल हो गया, x/log 3 है, log 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाला, x का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन हमें पता है आता है x²/2, लिमिट पुट किया, इस 2 को भी बाहर निकाला और लिमिट पुट किया, तो यहाँ पे आपको 8/2 log 3 मिला, 2 से इसको डिवाइड किया तो 4/log 3 मिल गया, तो ये EX² मिल गया। नाउ द फॉर्मूला ऑफ VX का फॉर्मूला सेम ही है, जो MF में था वही PDF में है, E ऑफ x² माइनस EX का स्क्वायर, तो E ऑफ x² लिखा, EX का स्क्वायर लिखा, और अगर आप देखोगे तो 4/log 3 और 4/log 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करो,
या फिर कॉमन निकालो, ब्रैकेट में रह गया 1 माइनस 1 अपॉन लॉग 3, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको ये आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये है वेरिएंस। एक और बात पूछी उसमें, CDF भी पूछा है। तो CDF हमें पता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट x आएगा। तो यहाँ पे लोअर लिमिट है a, माइनस इन्फिनिटी भी लिख सकते हो लोअर लिमिट, यहाँ पे a भी लिख सकते हो, या फिर क्वेश्चन में जो दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में 1 है लोअर लिमिट, तो फॉर्मूला में आप a टू x लिख सकते हो या फिर माइनस इन्फिनिटी टू भी x लिख सकते हो। तो दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे दिए। यहाँ पे लोअर लिमिट 1 है, 1 to x fx dx। fx हमें पता है, वो सब्स्टिट्यूट किया, 1 बाय log 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, मतलब 1 बाय x का इंटीग्रेशन, 1 बाय x का इंटीग्रेशन आता है log x, लिमिट 1 to x पुट किया, x पुट करो पहले, फिर 1 पुट करो, log 1 ऑलवेज 0, सो log x माइनस 0 मतलब log x बचा। तो फाइनल आंसर log x अपॉन log 3। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैंने सॉल्व करके दिए। एक्सरसाइज 8.2 कुछ एग्जांपल बहुत इजी है जो कि आप सॉल्व कर सकते हो, तो ट्राई करो। अगर कुछ डाउट है तो मैं फिर से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।